पड़ोसी मुल्कों में हो रही हिंसा और उस हिंसा का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विशेष करके राजनीतिक जो दल है उनकी मंशा क्या है, ये इसी समय हो रही है जगजाहिर। कारण है संकुचित राजनीतिक मानसिकता। परिणाम स्वरूप इस देश का सकल समाज जो है वो पीड़ित है, और पीड़िता उनका पीड़ित होने का कारण है कि हमारे ही बंधु जो बांग्लादेश की धरती पर परेशान है और जिनको गलत तरीके से उनके अधिकारों सहित उनकी भी हत्या कर उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, निश्चित ही निंदनीय है। और ऐसे ही विषय पर भारत की तमाम पार्टियों के क्या रुख है, उसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए आया है मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और बात करना चाहता हूँ बांग्लादेश की। जी हाँ, यदि बांग्लादेश के इतिहास पर बात करें तो बांग्लादेश भारत का ही एक अभिन्न अंग था, जो पाकिस्तान, जी हाँ, पूर्वी पाकिस्तान था। और आज जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश बन गए जो धर्म के आधार पर हुए, और आने वाले समय में जो भारत एक अलग और स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष मुल्क के नाम पर दुनिया के नक्शे पर आया, वही पाकिस्तान कट्टरता का पर्याय बनते हुए आज भी संपूर्ण दुनिया के लिए एक सरदर्द का विषय बना हुआ है। लेकिन 1971, जी हाँ, उस तिथि का उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए और भंग हो गया, और परिणाम स्वरूप जो पूर्वी पाकिस्तान था वो हो गया बांग्लादेश में। हालांकि भारत और बांग्लादेश की नज़दीकियाँ, सीमा विवाद सारे धीरे धीरे विभिन्न शासनों द्वारा समाप्त करने की भरसक प्रयास किए गए और कोशिश सफल भी रहे, किंतु आने वाले समय में बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो व्यवस्था है उन्होंने पैर पसारना शुरू कर दिए, और कट्टरता भी इस कदर बढ़ गई कि इंसान इंसान का दुश्मन हो गया, और जो शांति का पर्याय था वही हिंसा में तब्दील हो गया। और विशेष करके इन दिनों ये जो समय चल रहा है, निश्चित ही बांग्लादेश के लिए तो समय खतरनाक ही है। इसका सीधा सीधा प्रभाव भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क से भारत की जो जनसंख्या है मुस्लिमों के संदर्भ में वह सर्वाधिक है, और ऐसे में भी वहाँ के मुस्लिम और भारत के मुस्लिमों के बीच में जो खाई उत्पन्न करने का दुस्साहस किया जा रहा है, निश्चित ही हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कहे या धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पर करारा प्रहार है। इसलिए जो भारत की राजनीति है, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहे या कांग्रेस के संदर्भ में कहे या फिर कहे बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में, इनके पक्ष स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे। जहां तक लखनऊ में बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत की जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस बड़े मुद्दे को केवल चुनावी चश्मे से देख रही है, और मनुष्य के बीच में जो इस प्रकार की हिंसा फैली है उस हिंसा पर उनका ध्यान नहीं है। विशेष करके कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि कांग्रेस जो इस देश में मुख्य भूमिका में है विपक्ष की, और विपक्ष की भूमिका में वे केवल संबल के मुद्दे पर इर्द गिर्द भटक रही है, और वहाँ की जो हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है उस पर उनका ध्यान नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी केवल अपने हिंदुत्व के एजेंडे के आधार पर उसका विरोध कर रही है, एक भारतीयता के आधार पर या भारत की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार को ध्यान नहीं दे रही, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश का जो सरदर्द बना हुआ है वह आने वाले समय में भारत पर भी इसका कुप्रभाव पड़ने के संकेत है। हालांकि भारत सामरिक रूप से या शक्ति के रूप में या सैन्य ताकत के रूप में बहुत बड़ी ताकत रखता है, लेकिन मनुष्य के जोड़ने की जो काम होना चाहिए विभिन्न राजनीतिक पार्टी, विशेष करके कांग्रेस की जो विपक्ष की भूमिका है, और साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं वे केवल संबल हिंसा के इर्द गिर्द राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो इन पर समझने की आवश्यकता है, और बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि उनको
केवल भारत के ऐसे नागरिक जो अप्रवासी भारतीय है या वहाँ के अल्पसंख्यक है, अनुसूचित जाति के हैं, उन सबको समय देकर उनका ध्यान रखकर उन्हें भारत में प्रत्यारोपित भी करना चाहिए, क्योंकि हिंसा वहाँ अब एक बड़ा मोड़ ले चुकी है। नमस्कार।